कैसी है चिरंतना आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, शुक्रिया। तो मिर्जापुर की वजह से मिल रहे हैं, तो मिर्जापुर से ही बात शुरू करते हैं। व्हाट डज दिस सीरीज मीन टू यू? आपके लिए मिर्जापुर के मायने क्या हैं? मिर्ज़ापुर के मायने, मिर्ज़ापुर एक बहुत ही सक्सेसफुल और लोगों द्वारा पसंद किया गया शो है, और जिसने मुझे मेरी पॉपुलर मतलब मेरी लोकप्रियता को और बढ़ा दी। मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं और इनफैक्ट कैरेक्टर से ही ज़्यादा निकनेम हो गया मेरा, कालीन भैया बुलाते हैं सब। तो अगर हम आपकी एक्टिंग जर्नी की बात करें, तो वो रन से आपने भागना शुरू किया था और ये दौड़ 2003-4 में जो शुरू हुई और फिर 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर आया, तो ये जो रेस जो रन से शुरू हुई थी, तो क्या कैसे बदला बहुत कुछ आपके लिए? और पंकज त्रिपाठी कितने बदले? मैं तो बिल्कुल नहीं बदला। मैं इतना ही बदला है कि पहले मैं काम को खोजता था, मैं जॉब ढूंढता था, अब जॉब मुझे ढूंढता है। बाकी मैं नहीं बदला हूँ, समय बदला है सिर्फ। बस यही यही बदला है कि पहले मैं चाहता था कि मेरा कोई इंटरव्यू कर ले, कहीं कोई मेरे बारे में लिख दे। और अब आपको ही मैं बताऊं कि पिछले ये लॉकडाउन में मैं वीडियो इंटरव्यू नहीं कर रहा था, क्योंकि अब हम बहुत सारे सवालों का उत्तर देते देते थक जाते हैं, क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट करनी होती है, तो थोड़ी बोरियत भी होती है। तो बाकी कुछ नहीं, मेरे में कुछ नहीं बदला है, वक्त थोड़ा बदला है बस। अब ज्यादा लोग जानते हैं या पसंद करते हैं, लोगों का प्यार मिला है बहुत सारा, यही हुआ है। तो आपने कहा कि एक की बात करते करते हम बोर हो जाते हैं, तो ऐसा कोई सवाल है जिसका आप हमेशा से जवाब देना चाहते थे लेकिन आपको किसी ने वो सवाल पूछा ही नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कहना चाहते हैं? मैं बहुत सारी चीजें मैं जो कहना चाहता हूँ इंटरव्यू के बहाने या कई बार अपने सीन्स में कह देता हूँ मैं। मेरे लिए एक्टिंग जो है ना, वो एक्टिंग सिर्फ कैरेक्टर प्ले नहीं करना है, वो कई बार मेरे लिए अब मेरा खुद का एक्सप्रेशन है, अपने को एक जाहिर करने का और कहने का तरीका है। तो मैं जो चीजें कहनी है वो कई बार एक्टिंग में भी कह देता हूँ। अब जिसको समझ में आती है, लोगों ऑडियंस को वो समझे। मैं कई सटायर करता हूँ जो बहुत सारे लोग उसको कॉमेडी समझ लेते हैं। तो मेरा वैसा ही है कि आपको कॉमेडी लगे तो कॉमेडी समझ लो, सटायर लगे तो सटायर समझ लो। एक्चुअल में क्या है पंकज त्रिपाठी और जो कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या क्या ऐड होता है आपकी तरफ से जब आप अपनी पर्सनैलिटी से बहुत ही अलग कैरेक्टर प्ले करते हो? तब बड़ा कठिन सवाल है। हम हर किरदार में थोड़ा बहुत हमारा भी होता है, जो एक्टिंग का टूल्स है, जो एक्टिंग का क्राफ्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, एलिमेंट होती है। तो हम बहुत कुछ अपना भी डालते हैं, बहुत कुछ इमेजिनेशन होता है, बहुत कुछ क्राफ्ट होता है। और मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ, मेरे गुरु टीचर बोल बोल गए थे कि थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम, कि छोटी चीजें करो जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो, और ना कि बहुत बड़ी चीज करो और इम्पैक्ट ना हो या वेस्टेज हो। तो मैं इकोनॉमी ऑफ जेस्चर पे भी ध्यान देता हूँ कि अगर मेरी इतनी उंगली उठाने से बात बन सकती है तो मैं इतना नहीं उठाऊंगा। तो यही है। और बाकी किताबें पढ़ते हैं, दुनिया घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो जीवन मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, एक्सप्लोर करने का एक मीडियम है जब हम खुद को ढूंढ रहे होते हैं। और तो यही है, ऐसा ही कुछ है। तो आपने जो भी कैरेक्टर प्ले किए हैं, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत मुश्किल था? क्योंकि स्क्रीन पे तो यू आर ऑलवेज एक्सट्रीमली सीमलेस, मतलब कांट कमेंट अबाउट दैट, बट गुड़गांव बड़ा मुश्किल था, गुड़गांव में लेयरिंग बहुत थी। तो मुश्किल किरदार के साथ एक एक्टर की जो स्ट्रगल होती है उसको समझने की, उसका आपका प्रोसेस क्या है? बहुत लंबा है, और बहुत लंबा है, और मतलब बड़ा मुश्किल है मुझे अपना प्रोसेस बता पाना, क्योंकि कोई एक तरीका नहीं है, फिक्स फॉर्मेट नहीं है मेरा कि मैं ऐसा ही अप्रोच करता हूँ। मैं इतना जरूर बताऊंगा कि मैं बहुत बार प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल जीरो होके जाता हूँ सेट पे। मैं तैयारी बहुत ज्यादा नहीं करता।
मैं कई बार बिल्कुल ऑर्गेनिक छोड़ देता हूँ कि देखते हैं जैसा होगा वैसा होगा। इसलिए मेरे 2 टेक्स में देखेंगी तो बार बार मेरे से गलतियां होती हैं, मैं रिपीट नहीं कर पाता हूँ। कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम होती है, एक टेक में कुछ किया था दूसरे टेक में कुछ और कर दिया। प्रोसेस तो बड़ा लंबा है और प्रोसेस यही है कि अभी तक कोई एक प्रोसेस नहीं बना है। एक सवाल कि आप तो बातचीत में बहुत मृदु हैं और आपके घर पे मृदुला जी हैं और आपने हमेशा से कहा है that she is the fierce strength। तो एक कुछ उनके बारे में कुछ प्लीज शेयर कीजिए। कालीन भैया जो है, हालांकि कालीन भैया को भी मैंने थोड़ा, वो कंटेम्प्ररी विलेन है कालीन भैया, 2020 के विलेन है, जो सॉफ्ट स्पोकन है, जो ऊपरी तौर पे बहुत प्रोग्रेसिव लगते हैं, जो स्त्रियों के को उनके हक और उनके रिस्पेक्ट की बात करते हैं, बट डीप डाउन कहीं उनमें वो पैट्रियार्कल अप्रोच और वो विचार हैं कालीन भैया में भी। सो मेरे घर में उल्टा है, मेरे घर में मैं स्त्री हूँ, मेरी पत्नी जो है वो पुरुष है। यही है कि है और वो मेरे लिए हर वक्त हर कदम पे एक गाइडेंस है और सही है। हम चलते हैं सीजन 1 और सीजन 2 की अगर बात करें भी, क्या कैरेक्टर आर्क क्या रहा? व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आर वेरी क्रूशियल फॉर यू एज एन एक्टर? सीजन 2 में जो है वो लैंडस्केप बड़ा हो गया है, जो लेयरिंग है, कॉम्प्लेक्स है, क्राइसिस है कालीन भैया के लिए, वो बड़ी हो गई है। और इनफैक्ट जब ये सारे एलिमेंट बड़े हुए हैं तो एंटरटेनमेंट भी बड़ा होगा, क्योंकि इस पर क्राइसिस, कॉम्प्लेक्स, डेप्थ, स्टोरी बहुत थोड़ी डीप डाउन जा रही है, कहानी और गहराई में जा रही है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पर्सनली इन टर्म्स ऑफ राइटिंग पार्ट 1 से ज्यादा इंटरेस्टिंग राइटिंग मुझे पार्ट 2 की लगती है। तो उसमें मसाला बहुत था, इसमें मसाले का संग संग थोड़ी गहराई भी है और थोड़ी कई सारे नई टेरिटरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैंने जब ट्रेलर देखा सुबह तो उसमें एक वो डायलॉग है कि जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट डायलॉग फ्रॉम अक्स कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो बात है गीता की और आप तो लिटरेचर से भी काफी जुड़े हुए हैं, तो विलन की लाइफ में ये अप्रोच कहीं एक कृष्ण की फिलोसफी भी आ रही है। और आपने राइटिंग की बात की, बिकॉज यू स्पेसिफिकली सेड कि सीजन 2 में और गहराई है राइटिंग में, तो इसलिए मैं पूछना चाहूंगी आपको कि हाउ डू यू सी दिस? कालीन भैया का जो किरदार है वो बहुत लर्नेड है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो व्यवसाय को और बाहुबली पने को मालूम है उनको कि कहाँ मैं बाहुबली हूँ और कहाँ मैं बिजनेसमैन हूँ। तो हिंदी में का एक वर्ड है समकालीन। समकालीन मतलब कॉन्टेम्प्ररी। तो दरअसल कालीन भैया जो है वो बेसिकली समकालीन भैया है, बहुत कॉन्टेम्प्ररी आदमी है वो, और वो पढ़े लिखे हैं। तो उनकी बातों में कई बार आप देखेंगे कि बहुत ही मॉडर्न स्लैंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत ही डे टू डे बातचीत, और सडन कहीं कहीं बीच में आपको बहुत ही वो आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और एक गुरु गाइडेंस टाइप की भी बातें कर देते हैं मुन्ना के साथ। तो और दरअसल इसके सारा क्रेडिट जाता है जो पुनीत है, राइटर पुनीत कृष्णा हमारे जो राइटर हैं। सो पुनीत ने और विनीत उनके दूसरे भाई ने, उन्होंने बहुत अच्छी दुनिया बनाई है, क्रिएट की है, तो उन लोगों का क्रेडिट है। और कहीं कहीं थोड़े बहुत मैं भी चीजें ऐड करता हूँ, इम्प्रोवाइज करता हूँ, क्योंकि हम भी पढ़े हैं। और वैसे भी पूर्वांचल में जहाँ की ये कहानी है मिर्जापुर, आप पूर्वांचल के उस इलाके में जाएंगी ना, तो उस इलाके में एक साधारण से पान की दुकान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको किसी उपनिषद और पुराण का कोई रेफरेंस दे सकता है। पूर्वांचल के इलाके में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो दिखने में बहुत सामान्य लगेगा ये किसको कुछ पता नहीं होगा, और वो अचानक आपको कोई गरुड़ पुराण का या यजुर्वेद का कोई एक युक्ति सुना दे, उसके बारे में कुछ बोल दे, तो इसलिए होगा ऐसा। ये जो हमारे कालीन भैया है वो हम कहेंगे कि वो डार्क साइड के कृष्णा ही है। विल यू एग्री टू दैट?
ये क्या, जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, आप देखेंगे क्राइम के लाइन में ना जो जाते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उन्होंने अपना थोड़ा डार्क वाला साइड एक्सप्लोर कर लिया, मूर्ख लोग नहीं होते हैं ज्यादातर। आप देखेंगे बाहुबली आदि बहुत शातिर और शार्प माइंडेड होते हैं। अगर उस शार्प बचपन में किसी और डायरेक्शन में लगाया गया होता तो हो सकता है कि वो बहुत बड़े राइटर बन सकते थे या ब्यूरोक्रेसी में जा सकते थे। कालीन भैया अगर उनके पिताजी क्राइम में नहीं होते, बाबूजी, तो कालीन भैया में भी कुछ आईएएस भी बन सकते थे। ये ब्रिलियंट लोग होते हैं, ये मूर्ख नहीं होते हैं। बहुत ही फीमेल अटेंशन आपको मिल रहा है, लड़कियां मतलब दे आर ड्रूलिंग ओवर यू। आई हैव नॉट, मुझे एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली हो जिसने हाय पंकज त्रिपाठी ऐसा नहीं किया हो। तो ये पूरा जो फीमेल अटेंशन मिल रहा है उसको लेकर हाउ डू यू फील, और मृदुला जी का क्या कहना है? मृदुला जी को खुद एक कोरियन एक्टर बहुत पसंद है, तो वो मुझे बताते रहती हैं, तो वो बोलती हैं यार तो तुमको भी तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ पसंद करती होंगी। तो मैं बोला हाँ करती होंगी, हो सकता है। आई थिंक आफ्टर, जैसे गुंजन सक्सेना के बाद मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे महिलाओं का है कि यार डैड ऐसा होना चाहिए, या बरेली की बर्फी में बहुत पसंद किया था लोगों ने। तो और एक आमतौर पे हिंदी सिनेमा में या किसी भी सिनेमा में एक्ट्रेस के लिए कहावत है, या ये मानते हैं कि अगर आपको आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग बन गई है, मतलब आप की पहुंच अच्छी है, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, और अब आपका कैरियर चलने वाला है, अब वो कैरियर रुकेगा नहीं। कुछ नहीं, उन सबको शुक्रिया, उन सारी लड़कियों को, औरतों को मेरा प्रेम, शुक्रिया कि एक अभिनेता तभी अभिनेता बनता है ना जब उसको ऑडियंस प्यार करती है और ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है एक एक्टर के जीवन में, सोसाइटी का, लोगों का, उसके चाहने वालों का। तो मैं कई बार भावुक हो जाता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसा लड़का जो एक रूरल इंडिया से आता है, ग्रामीण भारत से, और वो एक्टर बनता है और उसको इतने लोग पसंद करेंगे, ये मैंने जीवन में नहीं सोचा था। तो जो भी हो रहा है मेरे लिए इस इंटायर जर्नी में, प्रोसेस में, मेरे वो नया है और बहुत ही हम्बल बनाने वाली प्रोसेस है वो। और वो मुझे और इंस्पायर करता है कि मैं एक बेहतर ह्यूमन बीइंग, बेहतर एक्टर, बेहतर सिटीजन बनूं और बेहतर पिता बनूं। सो पूरी दुनिया में लड़ाई तो बेहतरी की है ना, कि हम आर्ट के बहाने, हम पेंटिंग के बहाने, हम म्यूजिक के बहाने, हम पॉलिटिक्स के बहाने हम दुनिया को सुंदर बनाना चाहते हैं और अपने आसपास को बेहतर करना चाहते हैं। सो शुक्रिया उन सारी औरतों का, लड़कियों का, मेरी तरफ से उनको बहुत सारा प्रेम। शुक्रिया।